क्या वीडियो बनाने से हम कुछ अचीव कर सकते हैं? तो मुझे एक चीज़ मिली जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि YouTube पे मुझे बहुत सारे व्यू ना मिले, मुझे बहुत सारे लिसन ना मिले, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो बनाते हो, आप इस तरीके से अगर वीडियो बनाते हो तो आपके पास एक चीज़ है जो आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम सीख जाओगे, वह बोलना, कम्युनिकेशन स्किल। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि अगर आपको एक वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी आप वीडियो डाल रहे हो आपको सक्सेस नहीं मिली, आपकी वीडियो वायरल नहीं हुए, आपको लिसन नहीं मिले, तब भी आप एक चीज़ ज़रूर पाओगे, वो है कम्युनिकेशन स्किल। जब आप समय के साथ वीडियो बनाते रहते हो तो आप देखते हो कि आपके अंदर थॉट आते हैं, मतलब आप अचानक से अगर आप किसी से बात करते हो तो आप कम्युनिकेट कर पाते हो, आपके पास बहुत सारे शब्द होते हैं कहने के लिए। लेकिन जब आपने ऐसी कुछ प्रैक्टिस नहीं की होती तब आपके पास शब्द ही नहीं होते हैं। ऐसा होता है अक्सर कर। एक कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए भी हमको एक अच्छा, मतलब एक क्रिएटिव कह सकते हैं माहौल चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे हमको टॉपिक पे नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम बात कर पाएंगे, नहीं तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। किसी भी बंदे से अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो मुद्दा होगा ना हमारा, तभी तो हम बात कर पाएंगे। तो अगर आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो या फिर आप यूट्यूबिंग कर रहे हो और यूट्यूब पे आपने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आपने इस तरीके से, जिस तरीके से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस तरीके से बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं और आपको अगर सक्सेस नहीं मिली तो कोई बात नहीं, फेल हो गए, चलता है, लेकिन उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि ऐसा कुछ होता है आपके साथ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो ये तो बिल्कुल मत सोचो कि जो आपने किया उससे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला, जरूर मिला होगा। आप अगर ध्यान से देखो, आप ध्यान से अगर रियलाइज करो तो आपको पता चलेगा कि आप में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, और यही जो बदलाव है ये आपके फ्यूचर को भी डिफाइन कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कि ले सपोज आपने वीडियो किया और वीडियो में आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए जो आपकी अभी की जो स्किल है तब वो आप उसमें आप उसको अप्लाई कर पाओ, तो तब आपको शायद रिजल्ट मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये सोच के कभी कोई काम मत करो कि इसमें सिर्फ मैं एक सक्सेस के उम्मीद से जा रहा हूँ कि अगर सक्सेस मिलेगी तो आगे करूँगा, नहीं तो फिर मेरा टाइम ही बर्बाद हुआ, यही मैं सोचूं। ऐसा मत सोचो, आप वहाँ से कुछ ना कुछ लेके जरूर आओगे, एक नया एक्सपीरियंस ऐड होगा आपकी लाइफ में, जो कभी ना कभी जब आप पीछे मुड़कर भी देखोगे तो आप सोचोगे यार क्या मैंने लाइफ जी है, क्या क्या मैंने ट्राई किया, तब जाके मुझे आज ये चीज़ मिली है। मतलब बहुत सी चीज़ें करने के बाद आपको एक सफलता मिली है ना। तो अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे, लेकिन जो लर्निंग है वो आपके साथ रहेगी परमानेंट। और कहा भी जाता है कि लोग पैसे बांट सकते हैं और उसको मतलब कह सकते हैं छीन भी सकते हैं, लेकिन नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता आपसे, वो आपके पास रहेगी। और जब तक आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो तो वो आपके साथ रहेगी और आप उसको फैला सकते हो। और कहते हैं कि फैलाने से बढ़ते हैं, तो नॉलेज को बढ़ाइए। आप इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी नॉलेज को फैला सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर कर सकते हो। आप इस समय आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अपनी नॉलेज को शेयर करिए, दूसरों को बताइए, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा उसमें जो शायद किसी ना किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी है, किसी भी प्रकार का टैलेंट है आपके पास, तो उसको एक तरीके से फैलाइए, दूसरों को भी सिखाइए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे आपके पास कोई एक यूनिक चीज़ है, कोई भी आप यूनिक टैलेंट है आपके अंदर, तो वो आपके करियर को भी डिफाइन कर सकता है, आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन भी दे सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ आपको पता है वो किसी को नहीं पता है, तो आप बहुत से लोगों से स्टैंड आउट कर रहे हो। और जब आप स्टैंड आउट कर रहे हो बहुत से लोगों से, तो आपका जो पाथ है वो थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि उस पर पहले से कोई गया नहीं है। सो देयर वुड बी सम अप्स एंड डाउन, बट
यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि उस पाथ में आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, खुद के रास्ते होंगे। तो जब कोई अपना खुद का रास्ता बनाता है ना, तो उसकी पहचान भी बनती है और वो कुछ ऐसा करके जाता है लाइफ में कि बहुत से लोग उसकी मिसाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि एक लेगेसी बनाना है। तो आप एक तरीके से सिर्फ यहाँ पे इस दुनिया में इसलिए तो नहीं आए होगे ना कि सिर्फ पैसा कमाना है, खाना है, पैसा कमाना है। ये तो लाइफ नहीं है ना, हम कुछ और भी करने आए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ समाज का भला और कुछ ऐसा जिससे कि कुछ अच्छा हो लोगों के लिए, कुछ वैल्यू देके जाए लोगों को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और एक इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग और कह सकते हैं कि एक एडवेंचरस लाइफ बना सकते हो अपने, है ना। सिर्फ वही खाना पीना और बस इतना ही मत रखो, कुछ और भी करो, क्योंकि पैसा जो है ये एक तरीके से पेट्रोल की तरीके का है कि जब आप कार में कहीं जा रहे हो तो आपने डलवाया और कुछ रिजर्व में रख लिया कि इमरजेंसी में काम आएगा। लेकिन ये वो नहीं है कि हमारी लाइफ का मेन गोल पैसा कमाना तो नहीं है ना। हम पैसा इसीलिए तो कमाते हैं ताकि हम खुश रहें। एट द एंड हमारा गोल है हैप्पीनेस, है ना। तो पैसा कमाइए, लेकिन इसलिए मत कमाइए कि बहुत सारा पैसा कमा के आप उसी की टेंशन में अब मरे जा रहे हो, तो वो भी तो सही नहीं है ना। तो पैसा आपकी बहुत सी चीज़ों को आसान कर सकता है, तो उसको आसान बनाने के लिए कमाइए ताकि आप अपना भला और लोगों का भला कर पाओ, और ख़ासकर अपने फैमिली का, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी फैमिली होगी। कहते हैं ना, बहुत से लोग कहेंगे मैं बहुत समाज के लिए बहुत कुछ करूँगा, लेकिन शुरुआत आपको अपनी फैमिली से करनी चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली से शुरुआत करते हैं तो एक तो ये चीज़ है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भी वही नहीं भाग रहे हो, है ना, उसको भी कंप्लीट कर रहे हो फैमिली की हेल्प करके। फिर इसके बाद आप समाज की भी कर रहे हो, तो आप एक मतलब बड़े तबके को भी अपॉर्चुनिटी दिला रहे हो और समाज में कोई अच्छा कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और जब आप किसी के लिए कुछ नया करते हो, कुछ ऐसा करते हो जो शायद उसके लिए बहुत वैल्यू ऐड करता है, तो एक आपको भी खुशी रहता है, आपको भी अच्छा लगता है कि यस मैंने ऐसा कुछ किया है और ये मदद करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारी ऐसी फीलिंग आपको आएंगी और वो हमारे हिसाब से एक लग्जरी कार में बैठने और या फिर लग्जरी सोफे में बैठ के सोने और ये सब जो मस्ती वाली चीज़ें हैं, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है ये सब चीज़ों में, जब आप कुछ किसी के लिए कुछ करते हो और वो आपको अप्रिशिएट करता है ना। तो बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, बहुत कुछ सीख सकते हो आप। इस तरीके से वीडियो बनाइए और वैल्यू दीजिए लोगों को। कुछ जो भी आपको पता, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको शेयर करिए, किसी ना किसी की लाइफ में शायद वैल्यू वो ऐड करें। तो एक समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए मत कमाइए कि मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे अपना ही पेट भरना है सर। ये शायद एक दिस इज़ नॉट राइट वे टू लिव इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो आप क्या सोचते हो, प्लीज़ लेट मी नो। और इस तरीके से और बहुत सारे वीडियो सुनने देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे टॉपिक पे बात करता रहूँ। और बेसिकली ये जो चैनल है ये इसी पे है, यहाँ पे इसी तरीके से पॉडकास्ट आते रहते हैं। तो अगर आपको पॉडकास्टिंग में इंटरेस्ट है, आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरीके से डीप टॉपिक जो होते हैं ना, उस पर मैं बात करता रहूँगा। ठीक, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम और डीपली बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो।